नमस्कार दोस्तों। आज उपनिषद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद का मतलब ही होता है कि गुरु के सानिध्य में बैठकर और ज्ञान हासिल करना। तो नमस्कार दोस्तों, आज उपनिषद के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। उपनिषद का मतलब ही है कि गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान को हासिल करना। तो चलिए अपने अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं और उपनिषद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य कर दें ताकि आगे की जानकारी जो है वो आपको तुरंत ही मिले। मैं रोज़ ही वीडियो बनाती हूँ और ज्ञानप्रद वीडियो ही बनाती हूँ। और यह ऐसा वीडियो होता है कि आप अपने माता पिता और बच्चों के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। जो जीवन में अभी थोड़ा थोड़ा निकल गया है वह फिर वापस आ रहा है। सनातन धर्म है हम लोगों का और इसको आगे बढ़ाना है और उसके लिए जानकारी थोड़ी हासिल करनी है, ज्ञान थोड़ी अर्जित करनी है। इसलिए चलिए हम लोग उपनिषद के बारे में आज जानते हैं। तो उपनिषद भारतीय वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान समाहित है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, जो यह दर्शाता है कि गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझना है जो सर्वोच्च सत्य है। कुछ उपनिषद हैं। उपनिषद के नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है ईशावास्य उपनिषद। मुख्य विषय है ईश्वर सर्वव्यापक हैं, प्रत्येक चीज में यही सत्य है। संदेश, संसार में रहते हुए भी असक्त रहो, आसक्त मत रहो, असक्त रहो। त्याग और संतोष से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर सर्वत्र हैं, इसलिए किसी भी चीज का लोभ मत करो। कठ उपनिषद, दूसरा उपनिषद है कठ उपनिषद। मुख्य विषय है इसका मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व और मोक्ष। संदेश, नचिकेता और यमराज का जो संवाद था जिसमें आत्मा के अमरता का ज्ञान मिलता है। आत्मा अविनाशी है और वह संसार जिसमें आत्मा के अमरत्व का ज्ञान मिलता है और इस संसार से आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है, उसका उपाय है। आत्मा अविनाशी है और ध्यान और आत्मा का ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। मुख्य विषय है ओम और उनकी 4 अवस्था। तो संदेश क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जिसको गहरी नींद बोलते हैं, तुरीय चौथी अवस्था की व्याख्या। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। ओम संपूर्ण है अपने आप में। जब आप ओम का जाप करते हैं, सस्वर जाप करते हैं, तो सब योग, सब पूजा, सब ध्यान हो जाता है। ओम का उच्चारण बहुत जरूरी होता है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो प्रातः सबसे पहले ओम का उच्चारण करें और लंबी सांस भर के
और लंबे समय तक ओम बोलें जब तक सांस आपके अंदर है, और जब सांस खत्म हो जाती है अंदर में तो फिर से सांस छोड़ें और फिर से भरकर ओम का उच्चारण करें। कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण रोज प्रातः काल करें, या जब भी आपको समय मिलता है तब आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम संपूर्ण जाप है। चौथा है तैत्तिरीय उपनिषद। मुख्य विषय है ब्रह्म, आत्मा और आनंद। संदेश क्या है? जीवन के 3 स्तर, भौतिक शरीर, मानसिक चेतना और आध्यात्मिक आत्मा। भौतिक शरीर तो सबके पास है, मानसिक चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना है और आध्यात्मिक आत्मा को जगाना है और परमात्मा से मिलाना है। सत्य, ज्ञान और आनंद ब्रह्म के गुण हैं। पांचवा है छांदोग्य उपनिषद। मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। संदेश क्या है? त्वमसि, तुम वही हो। आत्मा और ब्रह्म का एकत्व। ध्यान, उपासना और कर्म के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। छठा है बृहदारण्यक उपनिषद। मुख्य विषय है आत्मा और ब्रह्म का विश्लेषण। संदेश है आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मोस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म का मिलन है। सातवां है कैन उपनिषद। मुख्य विषय है ज्ञान और कर्म का महत्व। संदेश है कौन सी शक्ति जीवन को संचालित करती है? आत्मा ही सत्य और शक्ति का स्रोत है। अब संपूर्ण उपनिषद का सार जान लीजिए कि उपनिषद हमें बताता है कि मनुष्य के अंतिम उद्देश्य आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना है। तो आपके ऐसे कर्म हो कि आपकी आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाए। इसके लिए संसार के चीज़ों से, संसार के रिश्तों से, मोह, मद, क्रोध सबसे असक्त होना है, आसक्त नहीं होना है। और ज्ञान और सत्य का पालन करना आवश्यक है। ये ग्रंथ मानव को अपने जीवन में झांकने और अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। अब पहला है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास उपनिषद जो है 12 प्रमुख उपनिषदों में से एक है और यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हिस्सा है। इसका मुख्य विषय है ब्रह्म। ब्रह्म यानी कि ईश्वर, ईश्वर का सर्वव्यापक स्वरूप और जीवन के प्रति वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण। नाम का अर्थ है ईश्वर से आच्छादित, मतलब सब कुछ ईश्वर से ही ढका हुआ है। ईश्वर सबके ऊपर आवरण की तरह ईश्वर सबके अंदर आत्मा में विराजित है। इस उपनिषद का पहला मंत्र ही यह बताता है कि ईश्वर समस्त जग में व्याप्त है। मुख्य मंत्र और उसके अर्थ। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा या गृध्ध कस्यचिद् विद्वनम्। यह समस्त जग ईश्वर से व्याप्त है और जो कुछ भी इस संसार में है यह ईश्वर का है। इसीलिए त्यागपूर्ण दृष्टि रखते हुए इसका उपभोग करें। किसी के धन की लालसा मत करें। किसी दूसरे के धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, व्यक्ति से मोह मत करें, क्योंकि सब कुछ नश्वर है और सिर्फ आत्मा ही अमर है और इसको ब्रह्म से मिलाना ही
पहला धर्म है, इसीलिए सांसारिक चीज़ों से आसक्त रहकर और ब्रह्म तक पहुँचने का रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। संदेश क्या है? ईश्वर सर्वत्र हैं, इसीलिए हमें हर वस्तु को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। लोभ, मोह और संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। लोभ किसी चीज़ के प्रति लोभ होता है, धन है, सामान है, सोना है, चांदी है, घर है, जमीन है। यह लोभ जो है यह बहुत परेशान करता है। इसके लिए आदमी जोड़ तोड़ करता है और अच्छे बुरे कर्म करके वह हासिल करना चाहता है। मोह रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोह होता है लोगों को। यह मेरा बेटा है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी माता है, यह मेरे पिता है, यह मेरा घर है, यह मेरे बंधु बांधव है, जबकि कोई किसी का नहीं है। सब एक एक आत्मा है, सब एक एक जीव है जो ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है। एक दूसरे पर आश्रित है जब तक खुद सक्षम नहीं है। जब वह सक्षम है तो स्वतंत्र हैं, खुद सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। चले ना चले उनकी मर्जी। लेकिन ये मोह जो है एक दूसरे से बांधे रखता है। यह मोह जब तक नहीं छूटता है तब तक हम लोग ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ब्रह्म की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रथम चीज़ है ब्रह्म को समझना, अपनी आत्मा को समझना, हर जीव में ईश्वर को समझना। इसलिए लोभ मोह दोनों को छोड़ देना है। तीसरा है संग्रह। संग्रह की प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है, तो संग्रह उतना ही करें जितना से जीवन चल सकता है। दिखावे में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करने में, नाम के लिए, यश के लिए, झूठे सम्मान के लिए संग्रह करना उचित नहीं है। यह एक बार कोई कह दिया कि हाँ आप बहुत बड़े हैं, आपके पास इतनी संपत्ति, उससे क्या हो जाता है? आपके अंदर मानवता कितनी है, आपके अंदर न्याय कितना है, आपके अंदर सम्मान कितना है, भगवान के प्रति आस्था कितनी है, ब्रह्म को पहचानने की ताकत कितनी है, अब सभी जीवों में देवता को पहचानने की शक्ति कितनी है। अगर ये नहीं है तो आप निर्धन हैं। तो लोभ, मोह और संग्रह, ये तीन प्रवृत्तियां हैं जो बहुत बुरी हैं। इन सब से जुड़ी हुई भी और प्रवृत्तियां हैं, जैसे काम है, क्रोध है, नहीं होना चाहिए। इन सब लालसाओं को जब आप छोड़ते हैं तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। ईश्वर और जीव को आपस में मिला सकते हैं, ब्रह्म और आत्मा का मिलन आसान कर सकते हैं। दूसरा है श्लोक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्मं लिप्स्यते नरे। संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार कर्म करने से पाप तुमसे नहीं चिपकता है। तो संसार में जो कर्म है, कर्म दो तरह के, अच्छे और बुरे। हमेशा चुनाव करें कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा। अच्छे कर्म से भी आगे रास्ते बढ़ते जाते हैं, बुरे कर्म से भी रास्ते आगे मिलते जाते हैं। एक आपको ऊंचाई पर ले जाता है, एक आपको नीचे गिरा देता है, आपका पतन कर देता है। तो ऐसे कर्म चुनें जिससे आपका उत्थान हो, आपका पतन नहीं हो। तो हमेशा कर्म करें, मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, जिससे आपके अंदर ईमानदारी, निष्ठा, दया, न्याय का जन्म हो और दूसरों को इससे लाभ हो, सहयोग हो आपसे। बुरे कर्म से बचें, और जब ये भावना आपके अंदर रहेगी तो बुरे कर्म आपसे चिपकेंगे नहीं और बुरी संगति भी छूट जाएगी। संदेश, निष्काम कर्म योग का महत्व। जीवन को कर्मशील और धर्ममय बनाना चाहिए।
तीसरा है असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा अवृता तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करते वे अज्ञान में रहते हैं और मृत्यु के बाद वह अंधकार पूर्ण लोकों में जाते हैं। जो आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान जिनके अंदर नहीं है वह हमेशा अंधकार में रहते हैं और मृत्यु के बाद भी अंधकार पूर्ण प्रदेशों में उनका निवास होता है। संदेश: आत्मज्ञान का महत्व। केवल भौतिक सुखों की लालसा आत्मा के विनाश का कारण बनती है। भौतिक सुख क्षणिक सुख है। अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा विलासिता में, ज़्यादा आराम में रख देते हैं, उसके लिए उपभोग के सामान जुटाते हैं, उसके लिए अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो यह तो क्षणिक है। लेकिन अगर अपने शरीर से आप अच्छे काम लेते हैं, अच्छा कर्म करते हैं और कष्ट में भी जीते हैं, शरीर को उस अनुकूल बनाते हैं कि दुख सुख ठंड गर्म सब स्थिति में शरीर आपका सही रहता है, तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होती। और ये आपके अच्छे कर्म कम लालसा वाले, नहीं लालसा वाले जीवन जो होते हैं, लालसा से रहित जीवन जो होता है, लोभ से रहित जो जीवन होता है, वह ब्रह्म से मिलाने में आसान होता है, आसानी कर देता है। केवल भौतिक सुखों की लालसा आत्मा के विनाश का कारण बनती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एवं भूद्विजानतः आत्म तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। कि जिस व्यक्ति में यह जान लिया है, जिस व्यक्ति में यह ज्ञान हो गया है कि सभी प्राणी आत्मा के ही रूप हैं, ब्रह्म के ही रूप हैं, उनके लिए न तो मोह है न शोक है। सबको अगर पता चल जाए कि यह शरीर नश्वर है, सभी जीव जो हैं वो ब्रह्म का स्वरूप हैं और एक दिन ब्रह्म में ही मिल जाना है, तो लोभ और शोक मोह जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना। मुख्य विषय ईश्वर का सर्वव्यापक स्वरूप, हर वस्तु में ईश्वर है। निष्काम कर्म, कर्म करते हुए भी फलों की कामना न करना। त्याग और संतोष, भोग को त्याग कर जीवन को सरल और आध्यात्मिक बनाना। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा को ब्रह्म का अंश मानकर जीवन जीना। अब इसका उपसंहार क्या है? ईशावास्य उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं में उलझने के बजाय आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना है। यह उपनिषद वैराग्य और निष्काम कर्म योग का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसमें त्याग और आत्मज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।